Students, today we will discuss about aldol condensation reaction, the chemical reaction in which those aldehyde and ketones which have alpha hydrogen atom undergo self condensation in presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. This is called aldol condensation reaction. तो आप देखते हैं क्या है aldol condensation reaction. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, वो सेल्फ कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली. तो डाइल्यूट एल्कली यानी डाइल्यूट NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, टू फॉर्म beta hydroxyaldehyde and ketone. This is called aldol condensation reaction. तो किस तरह से, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया एसिड एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड है, तो ये यहाँ पर अल्फा कार्बन है. इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे. तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं. जब ये दो मॉलिक्यूल डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंस, ये मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ जाकर H यहाँ से ये इनोलेट आयन इधर और तब ये आकर के यहाँ अटैक करे, तो इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा CH3 CH OH CH2 CHO. तो ये क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. क्या बन गया बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया. अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को एल्डोल कहा जाता है. एल्डोल क्या कहा जाता है, एल्डोल. अगर इसे हीट कर देते हो तो यहां लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑन हीटिंग विद एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर. जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकलेगा तो यहां पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अब यहां से इस तरह से ये H2O रिमूव होगा, तो यहां पर एक ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है CHCHO. फिर से वही अल्फा और ये बीटा, तो इसलिए इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन कह देते हैं इसको, या फिर इसका IUPAC नेम लिख सकते थे, या फिर कॉमन नेम जिस तरह से आते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, सिनाम एल्डिहाइड, तो इसको क्रोटोन एल्डिहाइड भी कह सकते हो. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप, in this step base remove proton to form, remove प्रोटॉन को रिमूव कर देगा टू फॉर्म कार्बेनाइन और इनोलेट आयन. बेस क्या करेगा, जो डाइल्यूट एल्कली हमने लिया है, ये डाइल्यूट एल्कली प्रोटॉन को रिमूव कर देगा. तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा. तो यहां से जब ये एल्कली है, ये इस पर अटैक करेगा, ये डाइल्यूट एल्कली. क्या है बच्चों, डाइल्यूट एल्कली. ये डाइल्यूट एल्कली इस पर अटैक करेगा, तो यहां से H चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाएंगे, तो यहां माइनस H2O, यहां ये बन जाएगा CH2 CHO. ये इनोलेट आयन फॉर्म हो गया,
इनोलेट आयन यहां बन गया, कार्बन आयन यहां बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इनोलेट आयन अटैक करेगा सेकंड कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स पर, एल्डिहाइड या कीटोन पर। तो इन दिस स्टेप कार्बन आयन अटैक्स कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल को जाके अटैक करेगा। तो कार्बन आयन बीइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये अब जाके सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करेगा? तो यहां ये इनोलेट आयन जब ये बॉन्ड रोटेट होता है तो एरो हेड के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, एरो टेल के पास डिक्रीज होती है। तो ये यहां से यहां पर आकर के अटैक करेगा और इस तरह से ये कंपाउंड यहां फॉर्म हो जाएगा, CH3 CHO CH2 CHO फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? द एनाइन फॉर्म, जो एनाइन फॉर्म हुआ है इन सेकेंड स्टेप एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू फॉर्म। अब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा टू फॉर्म एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहां पर ये इस H पॉजिटिव को यहां पर एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां क्या फॉर्म हो जाएगा? यहां पर ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO प्लस में यहां पर ये निकल जाएगा OH। तो इसे हम कहेंगे एल्डोल। क्या कहेंगे बच्चों? एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस तरह से। तो इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा बच्चों? जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन जिनमें से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किए जाएंगे तो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा और हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल और मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या है? When two different carbonyl compound, aldehyde and ketones, undergo condensation in presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone, this is called cross aldol condensation। इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों। अब यहां पर हमने एग्जांपल लिया है एसीटोन इन एसिटैल्डिहाइड। तो एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड, तो क्रॉस एल्डोल या मिक्स एल्डोल में आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इनोलेट आयन यहां से जब ये H जाएगा तो यहां जब ये H रिमूव होगा तो यहां पर इनोलेट आयन फॉर्म हो जाएगा। ये इनोलेट आयन बन सकता है, यहां पर भी इनोलेट आयन बन सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, ये दोनों मॉलिक्यूल अटैक कर सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेज में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। और यदि ये डिफरेंट होता और दोनों ही कीटोन होते, दोनों कीटोन हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो उस केस में 6 भी बन सकते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो यहां क्या बनेगा? ये एसीटोन, ये इनोलेट आयन बना तो ये बॉन्ड यहां से इस तरह से रोटेट होगा और जब ये होता है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो ये इनोलेट आयन यहां पर आकर के अटैक कर जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाता है CH3 COH CH3 CH2 CHO, ये बन सकता था। इसमें अगर आप और भी प्रोडक्ट बना सकते थे, देखो किस तरह से बन सकते हैं। अगर हम देखें भाई, यहां पर ये CH3, इसका इनोलेट आयन बनता है CH3
CHO एसिटैल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है, और इस बार हमने इनोलेटाइन किसमें से, एसीटोन में से बनाया है, COCH3। तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, इनोलेटाइन फॉर्म होगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता था, CH3 COH CH CH2 COO CH3, ये बन सकता था। अब ये भी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों ही एसीटोन मॉलिक्यूल ले लिए जाए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, पहला ये बन गया था, तीसरा ये बन सकता है कि भाई एसिटैल्डिहाइड, दोनों ही मॉलिक्यूल एसिटैल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएं आपस में, तो ये भी पॉसिबल है, CHO। तो ये H फिर से इधर, तो ये इस बार ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, CHO। इसमें यह भी पॉसिबल है कि दोनों ही एसीटोन मॉलिक्यूल, तो इसमें पॉसिबिलिटी 4 प्रोडक्ट इसके बन सकते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, तो इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये यहां अटैक करेगा, इस तरह से बनेगा, तो यहां पर ये 4th मॉलिक्यूल यहां फॉर्म हो जाएगा। तो 4 कंपाउंड इसमें बन सकते थे, तो इस तरह से हम इसको क्रॉस एल्डोल को कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर कार्बोनाइल ग्रुप सेपरेटेड बाय 5 और मोर कार्बन एटम्स, जिनके बीच में कम से कम 5 कार्बन एटम हो, जिससे कि 5 या 6 कार्बन मेंबर्ड की रिंग बने, तो वो स्टेबल मानी जाती है या पार्टिकुलरली फेवरेबल मानी जाती है। इसलिए जो रिंग फॉर्म हो कम से कम 5 या 6 कार्बन की हो। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अगर डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किया जाता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन उसमें होगा। तो आप देखते हैं एग्जांपल इंट्रा में। अब यहां पर क्या है कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, यहां पर इनोलेटाइन बनेगा, ये इनोलेटाइन यहां पर अटैक कर जाएगा, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल यहां फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये मॉलिक्यूल यहां फॉर्म हो जाएगा, CO, यहां पर CH3 और ये आ जाएगा OH, ये फॉर्म हो गया। अब यहां इसको अगर हीट करते हो H, और आपने यहां एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, हीट करते हैं तो क्या होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। आइए देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनॉन। जब एसीटोन 2 पेंटेनॉन से रिएक्ट करेगा तो इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो आपने किस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, ये क्रॉस एल्डोल का केस है। क्रॉस एल्डोल में आपने सभी पॉसिबल इनोलेटाइंस को बना लेना है और फिर उनको एक दूसरे पर अटैक करा करके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यानी पॉसिबल कंपाउंड्स कौन कौन से बन सकते हैं, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं, मान लो इसमें हमने ये हमारे पास मॉलिक्यूल थे, क्या है, एसीटोन, और ये 2 पेंटेनॉन या पेंटेन 2 तो इसमें क्या है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं इनोलेटाइंस। भाई यहां पर ये बन सकता है, पहली पॉसिबिलिटी।
दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पर ये बन सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी है यहां पर ये बन सकता है। तो ये 3 इनोलेट आयन बन सकते हैं। अब ये तीनों ही एक दूसरे पर क्रॉस अटैक कर सकते हैं। तो कितने बन गए तुम्हारे पास? 6 कंपाउंड्स बन जाएंगे। जब यहां से ही अटैक किया था इस इनोलेट ने, तो यहां से करके यहां OH बना, तो ये फर्स्ट कंडीशन वाला हो गया, बन गया। दूसरा, जब इस मॉलिक्यूल ने इसने इस पे अटैक किया तो ये सेकंड कंडीशन वाला इनोलेट आयन बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये थर्ड वाला हो गया, यानी इस पे यहां से इनोलेट आयन हो गया। अब ये भी पॉसिबल है कि इसी के दोनों मॉलिक्यूल एसीटोन के ही अटैक कर जाएं, ये हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि इसके दोनों मॉलिक्यूल, अब इसमें 2 इनोलेट हैं तो इसलिए इसके 2 बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जितने इनोलेट वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसलिए इसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं होता? ये फर्स्ट कंपाउंड इसमें फॉर्म नहीं होगा। आपने कर लिया होगा। तो बड़े आसान से क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो कि आपने पॉसिबल इनोलेट आयन बनाने हैं और उन पॉसिबल इनोलेट आयन के कितने पॉसिबल कंपाउंड बन सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मींस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। भाई बेंजल्डिहाइड है और एसीटोफिनोन है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? बड़ा सिंपल है, बताइए। कर लिया होगा। तो क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बड़ा सिंपल सा 2020 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? साइक्लोहेक्सेनोन जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो आपने फिर से वही इनोलेट आयन बनाना है और उसको अटैक करा करके हीट कर देना है। तो देखो किस तरह से भाई, यहां किस तरह से होगा साइक्लोहेक्सेनोन? साइक्लोहेक्सेनोन आपका होता है ये इस तरह से यहां फॉर्म हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहां पर ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, किसी भी एक को तुम ले सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल हैं। मान लो आपने यहां से इस हाइड्रोजन को लिया तो ये 2 मॉलिक्यूल यहां से ये निकलेगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पर ये अटैक करेगा। तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और जो इनोलेट आयन जब ये बनेगा तो ये इनोलेट आयन यहां पर जाकर के इस तरह से कंबाइन करेगा। तो इस तरह का मॉलिक्यूल यहां फॉर्म होगा जब तुम लोग बनाओगे इस रिएक्शन को। प्रोडक्ट इस तरह से ये हुआ, यहां OH, यहां पर इस तरह से ये फॉर्म हो गया। अब जैसे ही तुम इसको हीट करते हो, जब हीट करोगे तो क्या फॉर्म? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो। तो आपने कर लिया होगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, नीट 17 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will undergo self aldol condensation in the presence of cold dilute alkali? तो यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है? यहां पर आपने ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट होता है डाइल्यूट एल्कली। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करते हैं तो सेल्फ कंडेंस हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कहाँ पे आ सकती है? यहाँ अगर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ बेंजीन इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर पॉसिबल होगा। आपने कर लिया होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2023 24 जनवरी को जेईई मेंस जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। तो देखते हैं क्या है। कंपाउंड एक्स अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव लैक्टोन। ये लैक्टोन है, तो किस तरह से? अब यहां देखते हो कोई कंपाउंड एक्स है HCHO COOH, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां होगा एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, क्रॉस एल्डोल हो सकता है। तो यहां किस तरह से होगा? तो कर भाई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ये बनेगा इस तरह का, तो सिंपल सा है क्रॉस एल्डोल होगा। तो इसे हम चला करके देखते हैं रिएक्शन को। पहले एल्डोल कराएंगे, फिर KCN से रिएक्ट कराएंगे, साइनोहाइड्रिन बन सकता है। उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप लोग करिए। अब यहां हमने ऑप्शन ए को चुन लिया और यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां एल्डोल कंडेंसेशन, जब ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो यहां पर इनोलेट आयन बनेगा और ये इनोलेट आयन यहां से इसके पास चला जाएगा। तो जाने के बाद इनोलेट आयन फिर यहां अटैक करेगा। जब अटैक करता है तो इस तरह से यहां मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा CH3। ये मॉलिक्यूल आपका ये इनोलेट आयन जो फॉर्म हुआ है वो अटैक करके इस तरह से जब अटैक करेगा तो ये तो OH फॉर्म हो गया और ये यहां जुड़ करके ये आपका OH और ये जुड़ के इस तरह से जब इस कार्बन में जोड़ेगा तो इस तरह का मॉलिक्यूल यहां ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल तो यहां पर क्या हो गया, जब यहां पर HCHO और KOH यानी डाइल्यूट एल्कली, तो यहां क्रॉस एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल फॉर्म हो गया। तो ये प्रोडक्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने ये गैस किया। नेक्स्ट साइनोहाइड्रिन जो KCN लिया है, KCN ले सकते थे या HCN, जब ये करेगा तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस, तो ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा और CN नेगेटिव, जब ये होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो CN यहां आकर के जुड़ जाएगा, तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो गया। अब ये साइनोहाइड्रिन नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो CN 3 बॉन्ड इसके हैं ये ब्रेक होंगे, इस पर 3 OH मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस जब होगा अटैच हो जाएंगे, वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप बन जाएगा। तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कराने पर, COOH। तो जब COOH फॉर्म हो जाएगा, ये COOH फॉर्म होने के बाद जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाएगा। यहां अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होगा, COOH और यहां पर COH
इस तरह से रहेंगे। तो ये CH3, ये CH3, यहाँ पर OH। तो जब हीट किया तो यहाँ इस तरह से H2O निकलेगा और H2O निकल करके इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाता है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो देखें, आपने कर लिया होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसमें हो जाएगा फास्ट। तो इस तरह से इस रिएक्शन को किया जा सकता है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े सिंपल तरीके से इसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। केमिस्ट्री बड़ा आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।